गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मखाने थे, कल शाम को मैंने बनाए थे अपने लिए भी और विहान के लिए भी। और ये चीज़ चिली है, शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी होती है ये, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको आई थिंक पनीर लबाबदार भी बोलते हैं। एक बार मंगवाई थी मैंने ज़ोमैटो से, पापा जी ने कहा था बाहर से खाना मंगवा दें, तो मैंने वैसे ही मंगवाई, लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा पसंद आई ना। तो अब जब भी पापा जी कहते हैं ना कि बाहर से कुछ मंगवाना है, ज़ोमैटो से खाना मंगवा दे, तो मैं तो यही वाली सब्ज़ी मंगवाती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ। तो पापा जी की, ये देखो ये मेरी प्लेट थी, मैंने एक रोटी खाई थी, पापा जी की दो रोटी मैंने प्लेट में दे दी थी। और आपके जो कमेंट्स आते हैं कि आप पापा जी को सब्ज़ी थोड़ी देते हो, आप ज़्यादा खाते हो, तो देखिए पापा जी को मैं जितनी सब्ज़ी देती हूँ ना, अभी जैसे मैंने एक कटोरी में सब्ज़ी दी थी, उसमें से भी छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल ही 2 चम्मच सब्ज़ी लगा के खाते हैं, इसीलिए उनकी थोड़ी देती हूँ, क्योंकि फिर वो ख़राब जाती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो हर बार जब भी जाती हूँ ना ऊपर दे पापा जी के पास, तो देखती हूँ पहले जो सब्ज़ी खाना दिया होता है ना, उसमें से भी आधा बचा देते हैं, वो थोड़ा बहुत खाते हैं, इसीलिए कम देती हूँ मैं, उस हिसाब से वो खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके तो कमेंट ऐसे होते हैं जैसे पापा जी की सब्ज़ी में पनीर कम डाला, खुद की सब्ज़ी में पनीर ज़्यादा डाल लिया। जब मैं खाना परोसती हूँ तो वैसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं। और ये मैंने विहान को ना, जैसे थोड़ा-सा दिन में बिज़ी रखना था, तो दोपहर को 2 घंटे ऐसे मैं खिलौने रख देती हूँ यहाँ पर कारपेट के ऊपर, और विहान बैठ के थोड़ा बहुत खेल लेता है, और मुझे टाइम मिल जाता है, मैं वीडियो की अपनी एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये रास्ते में पड़े थे सारे खिलौने, तो मैं अब इनको उठा के रख देती हूँ, और विहान को मैं बलून्स फुला के दे देती हूँ, वो उसके उनके साथ खेलता रहता है। ये 2 बलून्स इस तरीके से फुला देती हूँ रोज़ के, फिर खेल लेता है अच्छे से। मेरे को भी कहता है मम्मी मेरे साथ भी प्ले करो। तो आज मैं मतलब ठीक है, आज का दिन, आज मैं पता है सुबह-सुबह उठ गई थी 5 बजे, और फिर मैं निकली नहीं रज़ाई में से, क्योंकि मुझे पता था कि अब इतनी जल्दी उठूँगी तो सिर में दर्द हो जाएगा ठंड ठंड में। तो मैं 6:15 बजे उठ गई थी। उठते ही फिर मैंने गीज़र ऑन किया, गीज़र ऑन करके मैंने पानी गर्म करके बाथरूम में नहा के, उसके बाद मैं फिर से रज़ाई में घुस गई, कोई काम नहीं किया। और उसके बाद अभी मैंने सोचा चलो मैं रज़ाई में लेटे-लेटे थोड़ी-सी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो अभी मैं बस अब रज़ाई में ही लेटी हुई हूँ, और सुबह का 7 बज चुका है। तो वही है ना, ठंड में मैं फिर भी थोड़ा-सा यही होता है कि सुबह 7 सवा 7 से पहले ना बिस्तर मतलब नहीं छोड़ना चाहिए, ठंड इतनी ज़्यादा है ना सर्दियों में। अदरवाइज़ मैं गर्मियों में तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक मेरी अपने आप नींद खुल जाती है। अभी भी सुबह तो मेरी जागने की जल्दी ही आदत है, उठ तो मैं अभी भी जल्दी ही जाती हूँ सर्दियों में भी। बट ये है कि फिर मैं रज़ाई में ही बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, कोई काम नहीं करती 1-2 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बस ये वीडियो का काम कर लेती हूँ। तो बाबू का आपने देख ही लिया, खेले जा रहा था। और रात को तो रात दिन के बर्तन थे, देखो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो पूरा दिन मेरा बर्तनों में ही चला जाता है, बर्तन धोती रहती हूँ। और इस टाइम देखिए हमारे घर में क्या बोलूँ मैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, थोड़ी सी पर्सनल रखनी भी ज़रूरी होती है। सोशल मीडिया पे आप सारी बातें नहीं बता सकते हो, बस इतना ही बोलूँगी कि घर में अभी देखो दिक्कत तो है ही कि सर्दियों का टाइम है। अब मम्मी पापा जी दोनों की तबीयत ढीली-ढीली चल रही है। मम्मी तो कह रही हैं कि उनको सर्दी लग गई है, ठंड लग गई। पूरी रात वो उनकी कराहने की आवाज़ आ रही थी, जैसे मैं सो रही थी ना दूसरे कमरे में, तो उनकी, जैसे आप समझ ही सकते हो सर्दी में जैसे कैसे, मतलब बुजुर्ग इंसान जैसे कराह रहा हो ठंड में। ठंड में नहीं करा रहे हैं, बस वो दर्द में करा रहे थे, इस तरीके की आवाज़ आ रही थी उनकी, पूरी रात मेरे को आती रही। मैंने बार बार पूछा भी उनको कि मम्मी आप ठीक हो, ठीक हो। मम्मी बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही ना शरीर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन है। तो वो मुझे पता है बॉडी पेन नहीं है, इन्होंने एक्चुअली 15 दिन बीच में शुगर की दवाई नहीं ली। मैंने इनको बहुत बोला, मैंने कहा मम्मी दवाई ऐसे नहीं छोड़ते शुगर की। तो उस टाइम इनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 500 पे आ गई थी। तो इनका ना शुगर बढ़ते ही इनका ना यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इनका मैं यूरिन टेस्ट करवाऊंगी ना, तो वो पॉजिटिव आएगा, इनको फिर से ना किडनी इन्फेक्शन हो गया होगा ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इन्होंने शुगर पे कंट्रोल तो किया नहीं। अब वही है ना, डॉक्टर तो बिल्कुल सही करके भेजते हैं,
पर आगे फिर पेशेंट ऐसे करे ना तो बुरा तो लगता ही है। तो मेरे को तो पता ही था, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि 10-15 दिन में यही हाल होना है जिस हिसाब से ये चल रहे हैं। उसके बाद जब तकलीफ़ बढ़ गई तब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके दवाई अब शुरू करी है 2-3 दिन से शुगर की लेनी। बट अब जो डैमेज 15 दिन में पहुंचा होगा शरीर को वो तो अब पता धीरे धीरे ही चलता है ना। पर मानते नहीं है ना, क्या करें अब, कितना भी बोल लो, इनको चलानी अपनी होती है। उसी तरीके से मेरे फादर हैं, अब उनको कितना भी बोल लो, अब 1 हफ्ते से उनकी इतनी तबीयत ख़राब है मेरे फादर की भी। अब उनको मैं कैसे कहाँ लेके जाऊँ, अब आप ही बताओ। मेरी मम्मी भी बीमार, पापा जी भी बीमार, अब इनको अब लेके जाना। फिर आखिरी में अभी अभी आपको भी पता है 1.5 महीने पहले मेरे पापा जी आईसीयू में एडमिट थे, 4-5 दिन आईसीयू में एडमिट रहे हैं। उसके बाद चलो 1.5 महीना तो चलो ठीक थी इनकी तबीयत, बट अब 1 तारीख से न्यू ईयर से नया साल तो पता ही नहीं ऐसा क्या आया, क्या नया साल सेलिब्रेट वगैरह क्या बोलूँ मैं अब आपको। बस इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चक्कर में ना बस पापा जी ने भी अपनी तबीयत अब ख़राब कर ली है। 1 हफ्ता, आई थिंक आज 7 या 8 तारीख हो चुकी है, 8 दिन हो गए हैं। अब तो हालत इतनी ख़राब है जिस हिसाब से लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है 1-2 दिन में हॉस्पिटल में ही एडमिट दोबारा से करवाना पड़ेगा मेरे फादर को भी और मदर को भी। अब यही है, मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, देखो ना कोई जेंट्स है हमारे घर में, लेडीज़ मैं अकेली हूँ और साथ में मेरे साथ मेरे बच्चे का साथ हो गया। अब वो भी मेरे को उसको भी ठंड से बचा के रखना है, इतनी सर्दी है, ठंड में ले लेके मैं उसको नहीं घूमना चाहती। अब हॉस्पिटलों में पता है यही दिक्कत होती है। अब कल परसों अभी 2-4 दिन पुरानी बात है, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई थी मैं, यहाँ नज़दीक का ही हॉस्पिटल था पर बाइक पे लेके गई थी, आगे विहान को खड़ा कर लिया। अब विहान को किसके पास छोड़ूँ मैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा थी ना उस दिन, इतनी गंदी सर्दी थी। उस सर्दी में विहान को फिर जुकाम हो गया था। 2 दिन में बाद 2-3 दिन लग गए विहान को, जुकाम फिर ठीक हो गया, लेकिन जुकाम ही हुआ था बस, और कुछ नहीं था। तो वही है ना कि फिर उसके बाद फिर उस दिन दूसरे दिन मम्मी को हॉस्पिटल जाना था तो मम्मी फिर खुद ही चले गए, बोलते बच्चे के साथ लेके घूमती है। बट अब मम्मी की तबीयत जैसे अभी ढीली पड़ रही है, तो अगर अब वही है ना, ना तो पैसा हाथ में, एडमिट करवाओ। अब ये लोग समझते नहीं है ना, मेरी मम्मी समझती ना मेरे फादर समझते, वो ये चीज़ भी नहीं समझते कि घर में पैसा भी नहीं है इतना कि हॉस्पिटल के खर्चे भी हम भर सकें इस टाइम। अब मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, बिल्कुल भी नहीं है, आपको बता रखा है मैंने। एक अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, दूसरे में 1,000-1,100 रुपये पड़े हैं, और दोनों अकाउंट में मेरे 10-10 हज़ार रुपये की लिमिट है, होना ही चाहिए 10-10 हज़ार, अदरवाइज़ पेनल्टी लगती है। तो बिल्कुल, मैं तो ये सोच रही हूँ किसी तरीके से ये 15-20 दिन निकल जाएँ और जनवरी के एंड में मेरी एक सैलरी आ जाए तो थोड़े बहुत से पैसे हाथ में आ जाएंगे। पर अभी मैंने इनको पहले ही बोला था ये चीज़ कि ना अपना थोड़ा सा खुद संभाल कर लो, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी तो कैसे चलेगा। बट नहीं समझते हैं, या वही गलती बार 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 करते हैं। अब अगर मेरी मदर ना छोड़ते शुगर की दवाई, इन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं तो लूँगी ही नहीं, और अब देख लो अब ढीली ढीली हो रखी है। अब मैं इनका यूरिन टेस्ट वगैरह करवाऊंगी दोबारा से, क्योंकि अपनी तरफ से दे पता चल जाएगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन बढ़ रहा हो फिर से, क्योंकि उसी पॉइंट पोजीशन पे दोबारा खुद को ले आए हैं मेरी मदर, जिस पोजीशन से बाहर निकाला था आज से 4 महीने पहले ना। बिल्कुल आपको बताया था मैंने, मेरी मदर का हाथ तक नहीं हिलता था, बॉडी बिल्कुल ही बिस्तरा पकड़ लिया था, जो एक होता नहीं कि बिस्तरे पर ही बाथरूम करना, डायपर्स बदलना, वैसी हालत से बाहर निकल आई थी। डॉक्टरों ने बिल्कुल ठीक कर दिया था। बट वो फिर वही है ना, डॉक्टरों से इंसान अपने आप को जब डॉक्टरों से ऊपर समझने लग जाता है ना कि डॉक्टरों को कुछ नहीं समझता, वो सोचता है डॉक्टर तो ऐसे ही हैं, वो तो बस ऐसे ही दवाइयाँ लिखते हैं, हम तो ऐसे ही हो जाएंगे, हम तो अब ठीक हो गए। अब मेरी मदर यही कहती थी अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है दवाइयों की। मैंने समझाया भी था, बहुत समझाया कि शुगर की दवाई ना ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, ये पूरी ज़िंदगी भर की लग जाती है, एक बार लग जाए। हाँ, डॉक्टर अपनी हिसाब से डोज कम कर सकते हैं, बट नहीं मानते, नहीं मानी बात। अब बीमार हो चुके हैं, तबीयत इनकी फिर ख़राब रहने लग गई है। बस ठीक है, देखते हैं, आज मैं सुबह इनकी चेक करती हूँ शुगर, पता चलेगा ना कितनी है, उस हिसाब से एक टेस्ट करवाऊँगी इनका। मैं ही जाऊँगी सैंपल लेके, इनका सैंपल यहीं से घर ले जाके फिर लैब में करवा दूँगी। तो ये देखिए, इसके बाद ये मेरे सारे
बर्तन मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे। बर्तन धोने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था। घर की साफ़ सफाई भी मैं करती रहती हूँ, पूरा दिन ही चलती है घर के काम तो झाड़ू। पौधों में पानी अब मैं रोज़ नहीं देती हूँ क्योंकि अब इतनी ज़रूरत नहीं होती है। 2-3 दिन में, 3 दिन में एक बार दे देती हूँ ना, उतना भी काफ़ी होता है। विहान कभी पापा जी के पास ऊपर भी चला जाता है मिलने के लिए। वैसे उसकी भी छुट्टियां हो रखी हैं 15 तारीख तक। अभी विहान की ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है। एक्चुअली जो ट्यूशन वाले जो मैम है ना, जो विहान को पढ़ाते हैं, उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं। मतलब आप देख लो, अब उनके तो फिर वो वहाँ पर गए हुए हैं, तो अभी तो 2 हफ्ते लग जाएंगे मेरे ख्याल से। 14-15 दिन से पहले तो वो नहीं आ पाएंगे। तो वो भी बहुत बुरा हुआ। मैंने मम्मी को भी बताया क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं जाने चाहिए। सबको अपने माँ बाप प्यारे होते हैं। तो बस इसीलिए अभी विहान का, इसीलिए अभी यही है कि स्कूल भी नहीं है, अभी ट्यूशन भी नहीं है, तो पूरा दिन 24 घंटे घर पे ही रहता है। तो ये देखो आप, मेरी मम्मी का ही अभी ऐसे ही रहता है। देखो, पानी बोला था डॉक्टरों ने 10 गिलास पानी पीना है, पानी भी कम पीते हैं। 2-3 गिलास मुश्किल से। मैं तो मुझे तो कभी नहीं दिखते ये पानी पीते हुए। बस दो, थोड़ा वही है ना। अब देखो, अब नहीं